Hello viewers, I am Dr. Tahra, your health coach, and you are watching channel Health Show with Dr. Tahra. Come with me to the journey of health, happiness and awareness. In health today, let's come and discuss the topic breast cancer. Awareness about the breast cancer. यानी कि छाती के सरतान के बारे में शऊर और आगाही। ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन कैंसर है लेडीज में। ये हर 8 ख्वातीन में से एक को होता है। यानी अगर आप देखते हैं कि एक जगह 8 ख्वातीन बैठी हुई हैं तो उनमें एक को जरूर होगा। ये एक हाई फिगर है और इसका रेशो बहुत है। ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में एक लीडिंग कैंसर है और ये एक लीडिंग काज है डेथ का। ब्रेस्ट कैंसर की वजह से कई लाख ख्वातीन की डेथ हो जाती है। इसकी वजह यह भी है कि हम ज़्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं करते। कैंसर लफ्ज़ खुद एक बहुत खौफनाक और थ्रेटेंड है। ब्रेस्ट का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। अगर पेशेंट को अर्ली सिम्टम्स हों तो शेम और किसी टैबू और फैमिली स्टिग्मा की वजह से छुपाते हैं और इसको अंडर रिपोर्ट किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है। इस कैंसर से 100% डेथ नहीं होती है। पेशेंट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा कर सकते हैं अगर हम इसका अर्ली डायग्नोसिस कर लें। अर्ली डायग्नोसिस होगा तो ट्रीटमेंट भी अर्ली स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं ख्वातीन में ब्रेस्ट कैंसर की अलामात की, यानी क्या सिम्टम्स हैं। अगर कोई लेडी अपनी ब्रेस्ट में कोई लंप महसूस करती है या कोई गुठली महसूस करती है, बगल में कोई लंप महसूस करती है यानी आर्म पिट में, तो ये देखें कि इसके ब्रेस्ट की स्किन में कोई चेंजेस तो नहीं आ गई हैं, कोई अल्सर तो नहीं हो रहा, अल्सर तो नहीं बन रहा है, कोई जख्म तो नहीं आ गया। निपल की पोजीशन क्या है, निपल इन्वर्ट तो नहीं हो गया यानी अंदर की तरफ धंस तो नहीं गया। ये एक रेड फ्लैग है, यानी ये एक खतरे की अलामत है। निपल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, आइदर इट इज वाटरी, पसी और ब्लडी, इट इज आल्सो रेड फ्लैग। ब्रेस्ट साइज में कोई चेंजेस तो नहीं आ रही हैं, आल्सो इट इज रेड फ्लैग। ब्रेस्ट एक ऑरेंज की तरह हो जाती है, कड़ाव हो जाता है, छोटे छोटे से स्किन पे पोर्स बन जाते जिनको हम टेम्परिंग ऑफ द स्किन कहते हैं। लेडीज ऑब्जर्व करें कि इस लंप का ताल्लुक, इस गुठली का ताल्लुक उनके मंथली पीरियड्स के साथ तो नहीं है। मेंसेस से पहले और मेंसेस के 5 दिन के बाद देखें कि इस लंप में क्या चेंजेस आती हैं। यूजुअली ये जो सिम्टम्स हैं ये पेनलेस होते हैं। कुछ लेडीज में ये जेनेटिक्स होता है, यानी कि उनकी जीन्स में शामिल है, उनकी मदर में ब्रेस्ट कैंसर था, मदर की फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर था। इन लेडीज को तो ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। ऐसी लेडीज को ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस फील हो तो वो इसको सीरियसली लें, क्योंकि वो हाई रिस्क पर हैं, क्योंकि उनकी ये हेरिडिटी में है, उनकी जेनेटिक्स में है। हमारे माशरे में लेडीज को पता चलता है कि इनकी ब्रेस्ट में लंप है, वो ज़्यादा इस बात को एक्सपोज नहीं करती हैं, फैमिली को नहीं बताती हैं, डॉक्टर्स के पास विजिट नहीं करती हैं, और जब इनको डॉक्टर्स के पास लाया जाता है तो वो कैंसर फैल चुका होता है। इस कैंसर से बचा जा सकता है। पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा कर सकते हैं अगर हम इसका अर्ली डायग्नोसिस कर लें। अगर लेट होगा तो ये कैंसर बोन्स में, ब्रेन में, लंग्स में, लिवर में फैल जाता है और फिर ये रिवर्सिबल नहीं होता है। इसकी वजूहात क्या है, इसकी कासेस क्या हैं। एक तो इसका कास्ट जो है वो है हेरिडिटी, जेनेटिक्स, फैमिली, ब्लड रिलेटेड फैमिली में। दूसरा अर्ली मिनार्की यानी मेंसेस का जल्दी आ जाना, लेट मीनोपास यानी मेंसेस का देर से बंद होना। इतने सालों में इनका एक्सपोजर हार्मोन के साथ ज्यादा हो जाता है। टेकिंग कंट्रासेप्टिव पिल्स, ऐसी लेडीज जो कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, और ऐसी ख्वातीन जो आफ्टर मीनोपाज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं।
ब्रेस्ट फीडिंग ना कराना, ओबिसिटी, जंक फूड्स, टेकिंग ऑफ फैटी एंड ऑयली फूड्स, स्मोकिंग, अल्कोहल यूजेस। इसके अलावा एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में रहना, ज़्यादा स्ट्रेस में रहना भी इसकी वजह बनती है। फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा ना होना। ब्रेस्ट कैंसर हर एज ग्रुप में शामिल है। नो एनी स्पेसिफिक एज वुमन। अर्ली डिटेक्शन सेव्स द लाइफ, यानी जितनी जल्दी इस कैंसर का डायग्नोसिस होगा इतना जल्दी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। लेडीज़ को अपने मंथली पीरियड्स के 5th डे पर एग्जामिनेशन करना होगा, यानी कि सेल्फ एग्जामिनेशन। और वो लेडीज़ जो कि मीनोपॉज को अचीव कर चुकी हैं, इनको अपने कैलेंडर पर मार्क लगाना होगा कि वो हर महीने अपनी ब्रेस्ट का एग्जाम खुद करेंगी। अगर कोई चेंज महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी ऐसे टेस्ट हैं जिससे हेल्प ली जा सकती है। MRI ऑफ ब्रेस्ट, FNC, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी टेस्ट। अगर ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 0 या स्टेज 1 पर है तो ऐसी लेडीज में सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। अगर यही कैंसर स्टेज 4 या इससे ज़्यादा बढ़ चुका है तो पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। हर महीने सेल्फ एग्जामिनेशन करें। 40 साल से ज़्यादा एज की जो ख्वातीन हैं वो अपना हर साल मेमोग्राफी कराएं। ट्रीटमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए किया जाता है कि किस स्टेज पे पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। इनमें मेडिसिन है, जैसे कीमोथेरेपी है, सर्जरी है, रेडिएशन है, यानी शॉक के साथ इलाज करना। अवेयरनेस के लिए बनाई गई ये वीडियो लोगों में ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक शऊर और आगाही के लिए है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कैंसर कैन नॉट क्रिपल लव, इट कैन नॉट शटर होप, इट कैन नॉट कॉन्क्वेयर द स्पिरिट। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ आगाही और शऊर के सफ़र पर। थैंक यू।